हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। तो आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है, तो वहीं घाटी में 3 चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर अब सभी चुनावी दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस और एनसी का गठबंधन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वही जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए कई दाव खेलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसके चलते आज राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली की। चुनावी रैली के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। जम्मू कश्मीर के विकास से लेकर यूटी वापस दिलाने तक का वादा राहुल गांधी ने इस रैली में कर दिया है। तो वहीं कई अहम मुद्दे भी राहुल गांधी ने इस रैली के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आइए अब सुनिए चुनावी मंच से राहुल गांधी ने विपक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कुछ तंज कसा है। भाई और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो वही चुनावी मंच से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मैनिफेस्टो का जिक्र भी किया है और क्या कुछ कहा, आइए चलिए सुनते हैं। जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चले। और जैसे मैंने देश में, वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीनने तक का बीजेपी पर आरोप लगाया है और उनको वापस दिलाने का वादा किया है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर
9 स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और साथ ही 1 अक्टूबर को 3 फेज में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय कर लिया है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही सोनिया, प्रियंका का नाम भी शामिल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।